भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक अनुभव आपके सामने सादर करने जा रहा हूँ। अनुभव ऐसा है, सेवक के शब्दों के ऊपर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उसे समाधानी कैसे दी और उसे दवाखाने से छुट्टी हुई। मैं दुधराम लोहारे एक मार्ग चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए अनुभव सादर करने जा रहा हूँ। अनुभव ऐसा है, अनुभव सेवक के साले यानी सेवक ने अपने साले के लिए भगवान से विनती की और उसे आराम कैसे मिला। तो ये घटनाएं है। सेवक का नाम है पन्ना से जी। इन्होंने अपना अनुभव सांस्कृतिक भवन में सादर किया है और उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेवक जी के साले तुकाराम जी, इन्हें 3 अप्रैल 2024 इसमें अपने नागपुर राधाकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था और उस दिन उन्हें तुकाराम जी की ओर से कॉल किया हुआ था सेवक जी को, क्या मुझे राधाकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आज 3 अप्रैल 2024 इस दिन हमारे परम पूज्य परमात्मा अशोक मंडल के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन के दिन सभी सेवक बाबा की जन्मदिन बड़े धूमधाम से सभी राज्यों से यहाँ नागपुर में परम पूज्य परमात्मा अशोक मंडल में आते हैं। दूर दूर से सभी सेवक आते हैं और बाबा की जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो नागपुर से कुछ सेवक आते हैं, कुछ यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, भंडारा, गोंदिया सभी तरफ से सेवक आकर या रैली निकलती है और उसका बाबा की जो जन्मदिन का उस दिन पूरी नागपुर नगरी में देखने को उत्साह मिलता है कि आज 3 अप्रैल के दिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनका जन्मदिन बड़ी उत्साह से सभी सेवकगण अच्छी से मनाते हैं। तो उस दिन सेवक जी उन्हें दवाखाने में मिलने नहीं जा सके। ऐसा ही फिर उनके मिसेज ने कहा सेवक जी से, अजी बोले अपन तुकाराम जी को मिलने जाएंगे ना, क्योंकि भाई का मन भाई के इस पे ऊपर रहता है। तो सेवक जी ने कहा हाँ क्यों नहीं जाएंगे, मिलने तो जाना ही चाहिए। तो मिलने जाने से पहले उन्होंने भगवान से विनती की और उनका 8 तारीख को ऑपरेशन 8 तारीख 4 महीना 2024 उनका तुकाराम का ऑपरेशन भी, वो गांठ हुई थी उनके पेट में, उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो उनके पेट में गांठ हुई थी तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो तुकाराम जी की ओर से उन्हें बताया गया कि मेरा आज 8 तारीख को ऑपरेशन है और सेवक जी और उनकी मिसेस उन्हें मिलने के लिए 8 तारीख को जाने वाले थे। तो उन्होंने भगवान से विनती किया, हे भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या मेरा साला ये राधाकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि वो बहुत गरीब है, दुखी है और वो अपना मजदूरी करके पेट पालन करते हैं और उसकी 12वीं की एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाली है। तो आप ऐसा कीजिए, क्या उसको ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी विनती इन्होंने घर पे की, विनती घर में की और उसकी पुकार बाबा ने सुन ली। उस व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन उसके पेट्रेस जो है वो बढ़ चुकी थी और उसको बुखार भी बहुत आया हुआ था। तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता कि इसकी बुखार भी बहुत है, इसलिए उसको जनरल वार्ड में लाया गया था। तो उतने में फिर सेवक जी और उनकी मिसेस ये दवाखाने पहुँचे
और उन्होंने जो फल वगैरह लेके गए थे, उसने तुकाराम ने वो फल वगैरह खाया। तो देखिए फल वगैरह उसने खाया, उसका बुखार पूरा उतर चुका था। तो तुकाराम जी की माँ ने सेवक जी से कहा, जवाई आप 5 बजे तक रुक जाओ ना दवाखाने में, क्योंकि 5 बजे बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। तो सेवक जी रुके, लेकिन उन्हें कुछ काम के वजह से जाना पड़ रहा था, इसलिए वो वहाँ से कुछ देर के बाद निकल गए। फिर डॉक्टर वगैरह आए वहाँ पे, और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आराम हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने कहा और उन्हें 9 तारीख को वहाँ से छुट्टी हो गई। फिर वो अपने गांव, उनका गांव तीतुर सिवनी करके है, वहाँ वो चले गए। वो देखिए यानी सेवक के शब्दों के ऊपर अनेक वाले को कैसा आराम मिला, लेकिन ये क्यों मिला, इसका विचार करने लायक है। ये यानी सब सेवक ने बाबा को विनती की और उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये कब हुआ, सेवक जब बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलते हैं कि बाबा की शिकवन क्या है, मेरे बाबा ने मुझे क्या बताया है, उसके आधार से मेरे को चलना है, तो ही उसके शब्दों के ऊपर बाबा कार्य करते हैं। जब बाबा अपन कहीं भी जाना रहा तो बाबा को बताते जाते हैं, बाबा मैं मेरे फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, और वहाँ मेरे साथ चलो, मेरे को अच्छा लेके जाओ, मेरे को वहाँ से अच्छे से मेरे घर में वापस लाओ। अपन जब बाबा से विनती करते हैं, बाबा अपने सब सुनते हैं, तो अपने को भी बाबा के जो बताए हैं उस आदर्श पे अपने को नहीं चलना पड़ेगा क्या, अपने को भी उस आदर्श पे चलना पड़ेगा, तो ही ये जीवन अपना साध्य होगा। अपन बोलते कि बाबा मेरी हर बात पे सुनते हैं, तो फिर अपन को बाबा ने 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं, तो उस आधार से अपन चल रहे क्या, अपने को भी चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा ने भी सेवक से, जो धोप एक गाँव है वहाँ पे बाबा ने अपना जो बंगाली पहने हैं वो ऐसा ऊपर उठा के बोले थे, ये सेवक मेरे को आप तत्व शब्द नियम से चलेंगे ऐसे वचन दो। तो अपने को क्या करना है, हमारे बाबा ने हमें क्या सिखाया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबा के सिखवन के आधार से हम लोग चल रहे हैं क्या, इसके तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात हर बार बाबा सुनते हैं, नहीं बाबा मेरे ऊपर ये दुख आए हैं, तो मैं आपसे 3 दिन के कार्य कर रहा हूँ या 7 दिन के कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य में बाबा अपने को समाधानी देते हैं। तो अपने को फिर क्या करना है कि बाबा की शिकवन के आधार से हमें नहीं चलना चाहिए, हमें उस आधार से नहीं चलना चाहिए, बाबा ने जो बताया उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अपन उस पर ध्यान कब देंगे, अपन उस पर ध्यान देना जरूरी है। अपन इस मार्ग में क्यों आए, अपने को समाधानी चाहिए थी, अपने ऊपर दुख थे, इसीलिए अपन इस मार्ग में जुड़े हैं। क्या नहीं, इस मार्ग में जुड़ने से मेरे परिपूर्ण दुख दूर होते हैं, ये हमें लगा कि नहीं, इस मानव धर्म मार्ग में हम जाएंगे तो हम सुख शांति समाधानी जीवन जग सकते हैं, हमारे ऊपर जो आपत्ति है वो दूर हो सकती है, तभी हम इस मार्ग में आए हैं। तो अपने को बाबा की शिकवन ये अपने आगे रखते हुए कार्य करना है। बाबा की शिकवन 4 तत्व, 3 शब्दों, 5 नियम, इसका अपने को अपने जीवन के अंत समय तक पालन करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे दुख दूर हो गए तब तक कि हमने पालन किए, इसके बाद में छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। अपने को अपने अंत समय तक बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलना ही पड़ेगा, तो ही अपना जीवन साध्य हो सकता है। नहीं तो अपन उस कुछ समय के लिए चलेंगे, बाद में नहीं चलेंगे तो अपने दुख दूर वैसे के ऐसा रहेगा। तो बाबा की शिकवन के आधार से ही अपने को चलना बहुत ज़रूरी है। फिर तुकाराम जी इन्हें छुट्टी हो गई, 9 तारीख को ये अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद लेकिन उनके परिवार में पहले खेती थी, 5 एकड़ खेती, उनके पिताजी शराबी थे, और शराबी के वजह से उन्होंने दारू के इसमें ही वो 4 एकड़ खेत, 4 या 5 एकड़ खेत उनके पास में था, 4 एकड़ खेत उससे 80,000 में, सिर्फ 80,000 में उन्हें बेच दिए। देखिए ये दारू की वजह से उनके ऊपर यानी जो खेत दारू में उनने कम रेट में बेच दिए,
तो ऐसा होता है। व्यसन ये बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए बाबा ने इस मार्ग में कहा है क्या दारू, टॉनिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी इसे बंद करो, क्योंकि ये अपनी घर गृहस्थी नीचे लाने वाली चीज़ें हैं। अपन इस मार्ग में क्यों आए हैं? सुख शांति समाधानी जीवन जीने के लिए। अपने ऊपर दुख थे, इसलिए अपन इस मार्ग में आए कि नहीं, इस मार्ग में आकर मुझे समाधानी मिलेंगी। और अपने को इस मार्ग में क्या बताया है बाबा ने? बुरे व्यसनों से दूर रहने के लिए। ऐसा तो नहीं कहा कि दिन भर तुम पूजा पाठ करते रहो, ऐसा बाबा ने नहीं कहा। सुबेरे इस मार्ग में उठकर 6 से पहले अपने को विनती करना है। सादे कार्य में समाधानी उसी समय मिलती है, तो अपने को उस आधार से चलना है। इस मार्ग में जब आए तो अपने को क्या मिला? जो इस मार्ग के परम पूज्य परमात्मा एक शोक मंडल के मार्गदर्शक है, जो मंडल ने उन्हें कार्य देने का अधिकार दिया है, तो उन्होंने अपन जब उनके तक गए तो उन्होंने अपने को क्या दिया है? बाबा की तत्सिकवन अपने को समझा के बताए हैं, और उस आधार से अपने को चलने के लिए कहा है। तो अपन उस आधार से चलते हैं तो ही अपने दुख दूर होते हैं, और भगवान को भी लगता है ये दुखी कष्टी मानव मुझे सुबह उठकर एक आराधना करता है, और उसके माध्यम से भगवान ने अपने को सुख शांति समाधानी जीवन जीने के लिए कहा है। तो अपने को उस आधार से चलना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद में, ये जो सेवक जी है इनका ससुराल तितूर है। तो ये जो गए और उनके ससुराल करड़े परिवार उनके यहाँ पे गए, तो उस समय उन्हें वो साला उनके तरफ आया, क्योंकि वो सगा ससुराल अलग है उनका, साले ससुराल, और वो चुलस साला था उनका तुकाराम। तो वो उनके यहाँ गए, उनके यहाँ बैठे थे, तब उनका साला उनके तक आया और वो कहने लगा, जीजाजी बोले, देखिए बोले, जो गांठ इतनी बड़ी थी, आज उनने शर्ट ऊपर करके बताया, वो एकदम गांठ उन्हें नॉर्मल लगी, ये ऑटोमेटिक इसका बराबर हो जाएगा। तो कब हुआ? सेवक ने बाबा से विनती किया, भगवान बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, उसके पास पैसे नहीं है, वो ऑपरेशन की फीस भी नहीं भर सकता, दवाखाने का खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, दवाखाने की फीस भी नहीं भर सकता, और ऑपरेशन कहाँ से करेगा? इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा? ऐसा जब सेवक ने भगवान से विनती किया तो उसके दुख तब दूर हुए, और बिना ऑपरेशन से उसको छुट्टी हो गई। कैसे कहा? हमारे बाबा है, बिना ऑपरेशन से उसे छुट्टी हो गई, और वो भी सेवक ना रहते हुए। लेकिन सेवक के शब्दों को पर बाबा ने आए और उसे समाधानी मिली। तो ये कब होता है? जब वो सेवक, ये कब होगा? जब वो सेवक बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलेगा, उस सिकवन के आधार से चलेगा, तो ही उसे आराम मिल सकता है। तो अपने को इस मार्ग में जो हमें चर्चा बैठक बताए हुए है, वो चर्चा बैठक में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ अनुभव मिलते हैं। चर्चा बैठक के माध्यम में अपने को अनुभव मिलते हैं, क्या ये सेवक कौन से दुखों के वजह से इस मार्ग में आया और बाबा ने उसे कैसी समाधानी दी। तो अपने को उस आधार से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन चलेंगे नहीं तो सीखेंगे कब? इस मार्ग का अपने को अनुभव आएगा कब? ऐसा नहीं सिर्फ मार्ग में आने से, सुबह की विनती, शाम का प्रार्थना करने से अपने घर में बैठे रहे, टाइम पास करते रहे, इससे नहीं होगा। अपने को उस आधार से, बाबा की शिकवन, उस आधार से चलना ही पड़ेगा, तो ही अपने दुखों का निवारण परिपूर्ण होगा। बाबा ने भी कहा था कि मेरा सेवक ये दुखी और कष्टी नहीं रहेगा, और रहेगा तो अपने कर्म से। अपन जब विनती में क्या बोलते हैं? मैं अपने कर्म से चुका हूँ, बाबा मुझे आप क्षमा कीजिए। अपन ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बाबा, वो बाजू वाले के कर्म से चुका है तो मुझे क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं बोलते ना। अपन बोलते क्या? बाबा मैं मेरे कर्म से चुका हूँ और अंत समय तक आपके तत्व शब्द नियम का पालन करने की परिपूर्ण कोशिश करूँगा, तो ही अपने को बाबा परिपूर्ण समाधानी देते हैं। जब बाबा अपने को परिपूर्ण समाधानी देते तो अपने को कार्य कैसे करना पड़ेगा, उस आधार से चलना पड़ेगा, तो ही अपना जीवन इस सामने अच्छे से हो सकता है। सुख शांति समाधानी से अपन जीवन जग सकते हैं, और बाबा की कृपा के वजह से ही आज अपन सुख शांति समाधानी ने जीवन जग रही है।
कैसे हमारे बाबा आज गृहस्थी में रह के उन्होंने इस मार्ग का प्रचार और प्रसार किया और असाध्य से असाध्य रोग इस मार्ग में दूर हुए हैं। बाबा के पहाड़ी में जाके इस मार्ग का ये नहीं किया उनने ताप, इस गृहस्थी में रह के ही इस मानव धर्म मार्ग की स्थापना किए और गृहस्थी में ही रह के दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किए। तो उस आधार से अपने को चलना है, उस आधार से अपन चलेंगे तो ही सीखेंगे। बाबा ने तो इस मार्ग में ऐसा नहीं कहा, सादी रहनी है हमारे बाबा की। कैसे विचार है उन लोगों उनके, सादी रहनी, उच्चे विचार, ना दाढ़ी ना जटा। कौन हमारे बाबा को बाबा बोल सकते? और जो आज देखिए साधु संत कैसे बाल बढ़ाते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं। हमारे बाबा एकदम सादे रहनी, एक टोपी, एक बंगाली और एक धोती, ऐसे हमारे बाबा के विचार, इस विचारधारणा को सामने रखते हुए अपने को कार्य करना है। आज के नई पीढ़ी देखिए, आज की क्या दाढ़ी बढ़ाते हैं, क्या बाल बढ़ाते हैं और खुद को क्या बोलते हैं, हम सेवक, बाबा के सेवक। बाबा की सिखवन देखिए, बाबा कैसे रहते थे, एकदम स्वच्छ विचार उनके, ना किसी से कुछ लेना ना देना। 1 रुपये का भी किसी से ये नहीं किया कि नहीं मैं तेरे को समाधानी दूंगा तो तेरे से मैं कुछ कमाऊंगा, ये बाबा का उद्देश्य नहीं था। लेकिन आजकल के जो दानते लोग हैं वो दुखी कष्टी मानव को लुभाने का काम करते। वो पहले ही दुखी रहता है, फिर भी बोलते तेरे को इतने पैसे लगेंगे, मुर्गी लगेंगी, ये लगेगा, वो लगेगा। तो अपने को उस आधार से चलना पड़ेगा, तो ही अपना जीवन साध्य हो सकता है। आप सभी मेरे को बहुत सहकार्य कर रही है, सेवक भाई लोग, आप ऐसे ही मुझे सहकार्य करते रहिए। जैसे जैसे मुझे नए नए अनुभव आते रहेंगे वैसे ही मैं अनुभव डालते रहूँगा। इतना ही बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके तरफ कोई भी ऐसे अनुभव रहे तो आप मुझे हमारे जो वीडियो डालते इसमें कमेंट में डालिए या मुझे आप फ़ोन कीजिए, तो ही मैं इसमें आपका अनुभव डालने की कोशिश करते रहूँगा। इतना ही कहकर आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।